अर्धसैनिक कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अर्धसैनिक क्या है आखिर? क्या वो आधे सैनिक है? काम उनका पूरा सैनिक वाला है? अगर उनको किसी चीज का सामना करना पड़ता है, युद्ध में जाना पड़ता है, किसी से लड़ना पड़ता है और गोली अगर लगती है तो क्या वो गोली आधी लगती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ सर है, हम बातचीत करेंगे, बहुत सारे सर है यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इनका जो है ये आज धरना है जंतर मंतर पर। सर, ये इतने मेडल जो है वो आपके पास है, क्या है जरा इसको बताइए। ये मेडल जो हम एरिया वाइज जहाँ जहाँ ड्यूटी किया पूरे भारत में, हाँ। उस हिसाब से एरिया वाइज है। कुछ 50 साल के लिए, कुछ 10 साल का सर्विस है, कुछ नॉर्थ ईस्ट में हमने सर्विस काटा उसका है, कुछ हाई एलटी का, इस प्रकार का है। 6-7 आपने लगा रखे? 6 है। हाँ। अच्छा, आप लोगों को अर्धसैनिक कहा जाता है? अर्धसैनिक, अर्ध का मतलब आधा अधूरा, पैरामिलिट्री, मिलिट्री मतलब पूरा, पैरामिलिट्री मतलब आधा, तो हमको आधा अधूरा सैनिक कहा जाता है। क्या आधी अधूरी ड्यूटी करते थे आप? आधी अधूरी ड्यूटी तो सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स बोलते हैं, पैरामिलिट्री भी बोलते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में चप्पे चप्पे पे उसके बगैर कहीं शांति हो ही नहीं सकती। इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी उसके साथ भेदभाव हो रहा। हमको कभी बोला जाता है कि आप सिविलियन हो, कभी बोलते आप मिलिट्री हो, कभी बोलते आप पुलिस हो, तो हमें खुद को हम कंफ्यूज हो रहे। सरकार तो है ही है कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज हो रहे हम है क्या साला। हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई टाइटल ही नहीं दे रहा है, कोई टाइटल। हमारे गृह मंत्री जी ने भी एक बार बोल दिया था कि ये तो सिविल फोर्स है। तो सिविल फोर्स है तो हमसे ड्यूटी क्यों हथियार के साथ ली जाती है? 8 घंटे ड्यूटी के बाद हमको घर भेजा जाए, हम अपने परिवार के साथ रहेंगे। हम अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, ना हमको सही समझा जाता है, ना हमको किसी प्रकार की सुविधा मिलती है, ना हमारा बस खाली कुछ एक्सीडेंट हुआ, उग्रवादी नक्सलवादी मुठभेड़ में कोई अपनी जान को न्यौछावर किए तो उसको मौत मानी जाती है, उसको कागजों में और उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिला हुआ। उसके बाद जो भी फैसिलिटी है डिफेंस और पैरामिलिट्री में इक्वल होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। और उसमें खास करके सीआईएसएफ के लिए तो बहुत ही ज्यादा बरसों से, बाकी अदर फोर्स है, अदर पैरामिलिट्री उसको 60 दिन का छुट्टी है, हमारा तो वो 30 दिन का छुट्टी है। उसके बाद में सीएलएमएस से आया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट लिकर सिस्टम, उसमें सीआईएसएफ को मतलब अलग रखा गया। क्यों? बाकी लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, बाकी लोग सिंसियर नहीं है काम के लिए। हमारे सीआईएसएफ, मैं खुद सीआईएसएफ से हूँ, 24 साल करके हुआ, अच्छे से ड्यूटी कर रहा है। और इसको सीआईएसएफ के साथ भेदभाव क्यों? चाहे छुट्टी का हो, चाहे सीएलएमएस का हो, तो हर एक चीज के साथ ही हो जाए। ड्यूटी भी सबसे ज्यादा टफ कर रही है, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, जीबीएस हो, कोई हाई प्रोफाइल, सीआईएसएफ तो इतना अच्छा काम कर रही है और एक प्रकार का इनकम भी गवर्नमेंट को दिलवा रही है। जो भी अंडरटेकिंग में है, कहीं ऐसी जगह वहां से ज्यादा सैलरी लेकर के, उसके बाद भी भेदभाव। सीआईएसएफ तो एक अच्छी फोर्स है, अच्छा बल है, लेकिन उसके साथ भी भेदभाव हो रहा, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं है। हम जवानों को रिटायरमेंट के बाद भी दर दर की ठोकर खाना पड़े, यहाँ के प्रदर्शन करना पड़ा, ये सरकार के लिए शर्म करने वाली बात है। सर, जिस तरीके से सर अभी कह रहे थे कि आप लोग जो है वो जवान है, रक्षा करते आए हैं और उसके बाद अब आपको खुद की रक्षा के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खुद की रक्षा के लिए तो इधर ठीक है। हम लोग अभी हमारा यहाँ सबको इकट्ठा होने का एक मकसद था कि ये जितने भी फोर्सेस है, ये पैरामिलिट्री में जो आती है, उनको जो सुविधा दी जाए, आज की डेट में जो सुविधा मिल रही है, उसमें से एक सुविधा जो है सीएलएमएस, जो सेंट्रल लिकर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कैंटीन जगह जगह पे उसकी बनी हुई है, उसमें सब सामान सस्ते भाव से मिलता है, लिकर मिलता है, ये सभी फोर्स को दिया गया है। तो सीआईएसएफ को उसमें से बाकात रखा गया है। तो सरकार तो देने के लिए तैयार है हमको सीएलएमएस में समावेश करने के लिए, मगर हमारे जो वाला अधिकारी जो सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, जो ऊपर डीआईजी, आईजी और डीजी जो रैंक जो है, उन्होंने उसमें बताया कि ये जो सीआईएसएफ है ये पब्लिक प्लेस में ड्यूटी करती है, इसरो में करती है, मेट्रो में करती है, एयरपोर्ट में, सब जगह करती है। हाँ हाँ, तो इस वजह से वहां पे क्या है कि अनडिसिप्लिन कोई कार्रवाई ना हो और पी के कोई ड्यूटी में शराब पी के आना जाए और उसकी सभी खराब सीआईएसएफ की ना हो, इस वजह से उन्होंने बाधा लगाई है कि उनको सीएलएमएस में समावेश नहीं किया जाए। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है अर्धसैनिक, ये क्या है अर्धसैनिक? अर्धसैनिक बोला जाए तो ये तो उनके शब्दों में अर्धसैनिक है जो सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय बता रही है। अर्ध का मतलब अगर आप देखेंगे तो आधा हो गया। तो क्या सब चीजों में आपको आधी ड्यूटी मिलती है, आधी जो फैसिलिटीज मिलती हैं? हाँ जी,
फैसिलिटीज तो नाम जीरो है, फैसिलिटीज तो कोई मिलती ही नहीं, बिल्कुल वहाँ पे सीएस कुछ को नहीं है। कोई पूछता ही नहीं। हमको तो सिविल फोर्स का दर्जा दिया है, जबकि काम हमारा लिया जा रहा है बॉर्डर पे। हाँ। काम सैनिक का है हाँ। और फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है और बिल्कुल, उस पर एक टाइटल दे दिया गया अर्धसैनिक। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मांग ये है, हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं